बाबरी तो बहाना है, क्या माहौल बिगाड़ना इनका मकसद है? दर्शकों आपको बताता हूं मैं, तस्वीर दिखाइए। पहली तस्वीर यह है बांग्लादेश, जहां हिंदू को जलाया गया। फुल फ्रेम ना करिए, यहां हिंदू को जलाया गया। वापस आइए, यहां हिंदू को जलाया गया दर्शकों। और यहां ये टीएमसी के नेता हैं, ये भगवान राम का अपमान करते हैं, लेकिन ये यहां पर इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और भारत कानून संविधान से चलता है। ये शरिया वाली सजा नहीं देता। दिखाइए जरा दोनों तस्वीर और समझिए भारत और बांग्लादेश का अंतर क्या है। लेकिन दर्शकों आज आपको बताता हूं, ये साजिश आप देखिए बस। क्या इतनी भीड़ में कट्टरपंथी शामिल होकर माहौल नहीं बिगाड़ सकते? बिगाड़ सकते हैं दर्शकों। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बाबरी मस्जिद का बहाना है, ये बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है। देखिए जरा आप इस तस्वीर को। दर्शकों वहां पर आज जुमे की नमाज अता की गई। सवाल यह है दर्शकों कि जुमे की नमाज क्यों अता की जा रही है? क्योंकि ये टीएमसी के निलंबित नेता हैं हुमायूं कबीर, इन्होंने कहा हम तो यहीं नमाज पढ़ेंगे। बंगाल में कई सारी मस्जिदें हैं लेकिन नहीं, यहीं पर आके करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सियासत चमकानी है दर्शकों। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, और बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कैसे धमकी दी जा रही है, सुनवाइए जरा इस। लेकिन दर्शकों बड़ी बात है, ऐसे ही जब चुनौती दी जा रही है तो यहां से हिंदू संगठन भी ललकारने लगे। सुनवाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों ये आई लव मोहम्मद वाला विवाद जो पूरे देश में था, अब आई लव बाबरी हो गया। देख रहे हैं आप, आई लव बाबरी की टी शर्ट। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों ये सिर्फ माहौल बिगाड़ा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों की मंशा कुछ और है। देखिए जरा आप कैसी नारेबाजी हो रही है, सुनवाइए जरा इसे भी। लेकिन दर्शकों आज जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ममता बनर्जी पर सीधे सवाल उठाया। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला। मेरा वक्तव्य सीधा उसके सामने बिल्कुल कहिए। नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। बाबरी के बहाने बंगाल में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ममता दीदी के राज्य में हिंदुओं को काटने की धमकी मिल रही है। धर्म के नाम पर वोट बैंक की तैयारी चल रही है। क्यों बाबर के नाम से मस्जिद बनानी है? क्या बाबर कोई रसूल था? क्या बाबर कोई मैसेंजर ऑफ गॉड था? क्या अल्लाह का कोई पैगंबर था? कौन था बाबर? न बाबर नबी था, न पैगंबर था। सवाल तो जायज है कि आखिर बाबर ही क्यों? कट्टरपंथी सोच वालों के साथ दीदी को भी इसका जवाब देना होगा। लेकिन दर्शकों सवाल यही है कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं?
ये लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं इन लोगों की साजिश क्या है। दर्शकों, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बड़ी साजिश रची जा रही है। दर्शकों, बेलडांगा में ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। देख रहे हैं आप इधर टीएमसी के निलंबित एमएलए विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो निर्माण करा रहे हैं बाबरी का। शुक्रवार को बाबरी वाली जगह पर जुमे की नमाज पढ़ी गई। बड़ी बात यह कि नमाज के लिए यहां पर हजारों मुस्लिम पहुंचे थे। सबसे पहली लाइन में विधायक हुमायूं कबीर नजर आए और हुमायूं कबीर ने नमाज के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, जब तक मस्जिद का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हर जुमे की नमाज यहीं पढ़ी जाएगी, यानी बिना मस्जिद के ही यहां नमाज होगी। मुस्लिम युवा बाबरी स्थल से हिंदुओं को धमकी भी दे रहे हैं। दर्शकों, खुलेआम गर्दन काटने की बातें कही जा रही हैं और तो और बाबरी टी शर्ट की बिक्री भी होने लगी। बंगाल में सिर पर चुनाव है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। दर्शकों, वोट बैंक के लिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हुमायूं की इस बड़ी साजिश पर ममता बनर्जी चुप हैं, कुछ कहने ही नहीं है। राज्य की सीएम की चुप्पी पर हिंदू भी नाराजगी जता रहे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा, ममता बनर्जी सिर्फ नाम मात्र के हिंदू हैं। ममता को रामभद्राचार्य ने भारत विरोधी भी बताया और उन्होंने निशाना साधा। आपको बताते हैं दर्शकों, क्या आखिर बंगाल में माहौल को लेकर किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, ये सब कुछ माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। एक तरफ हुमायूं कबीर के नेतृत्व में भीड़ है और ये हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी दे रही है। सुनिए जरा। सोचा नहीं ये इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीप रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया, तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया, जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगा। मैं अल्लाह का ऊपर भरोसा है, अल्लाह चाहे तो मैं इंतकाल हो जाएगा, मैं चला जाऊंगी, नहीं तो अल्लाह का खुशी है, अल्लाह का राजी है तो मैं यहाँ से जितना दिन मेरे को यहाँ रहने देगी, मैं आराम से चलेगी, अल्लाह को मान के चलेगी। विदेश से कोई फंड नहीं आया, एक पैसा भी नहीं आया, आने का कोई चांस ही है नहीं। जो बैंक को जो सिस्टम में पैसा आने का बात था वो नहीं कर पाया। तो मेरा स्टेट का, मेरा इंडिया का जो आदमी मेरे को पैसा दे के मदद किया, वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा हो गया।